किसी को आगे चल के कभी भाई बोल पाऊंगा, कभी किसी पे विश्वास कर पाऊंगा? अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल सम्राट भाई के मैंने 10,000, 20,000, 30,000 फॉलोअर्स बढ़ा दिए शाउट आउट दे दे के, और सम्राट भाई मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया, ठीक है, तो क्या मैं दूसरा किसी पे भी भरोसा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं 2 साल से अकेले ही काम करता हूँ भाई, मैं ज्यादा नहीं बात करता किसी से। 2-3 भाई लोग हैं, एक सम्राट है, एक मेरी थोड़ी बात, मतलब मैं नाम एक्सपोज नहीं करूंगा किसी का, सम्राट भाई तो सामने है, 3-4 लोगों हैं उनसे ही बात करता हूँ भाई, जो दिल के ठीक ठाक हैं, फेवर लो फेवर दो, दैट्स इट, भाईचारा में बात खत्म। अब क्या हुआ, एक भाई एक पेज था 40-50 हजार का, वो मेरे अगेंस्ट बोले जा रहा था, मुझे पता नहीं था, तो मेरे लोग, मेरे वेल विशर्स हर जगह हैं, तो उस ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, तब जाके मुझे पता चला कि वो पेज नाम का एग्जिस्ट भी करता है। तो मैंने बोला हाँ, उसने स्टोरी डाली कि एक्सपोज होगा अंडर, क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड कॉमा में सेना। तो फिर मैंने एक तीसरे बंदे से मैसेज किया कि भाई क्या दिक्कत है इसको, ये क्यों मेरे को एक्सपोज करेगा और क्या एक्सपोज करेगा? तो और मैंने ऐसी बात बोली कि बस बोला कि भाई समझ जाओ कि घर से उठा लेंगे सीधा सीधा अगर मेरे पे, हम ऐसे बोले भाई, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, जो रिटेलिएशन होगा आई एम ओके विद दैट। मैंने सीधे उसको ऐसे बोला कि भाई घर से उठा लेंगे, अगर फेक डाला मेरे बारे में तो सबसे पहले तो लीगल नोटिस भेजेंगे और घर से उठा लेंगे। आधे घंटे बाद रिप्लाई आता है कि भाई रैंडम सेना को बोल दो कि सब कुछ क्लियर हो चुका है और अब भाईचारा निभाते हैं, तो उसको बोलो फॉलो बैक देते। बहनचोद हम हंसे पहले 10 मिनट तक कि भाई तुम फॉलो बैक के लिए ये सब एक्सपोज कर रहे थे, और फिर हम बोले कि भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम धमकी दे के फॉलो बैक ले लोगे। तो और अब मैंने क्यों ये सब स्टोरी बताई, इसका इसका तात्पर्य ये है कि सबसे बड़ी आयरनी की बात ये है कि ये हिंदू पेजेस हिंदू यूनिटी के नाम पे पेजेस चलाते हैं कि सारे भाई लोग एक रहो, ये रहो वो रहो, हिंदुत्व करो, ये करो वो करो, और भैंचोद ये खुद इनकी बुन जलती है अगर कोई हिंदू पेज आगे बढ़ जाता है। हिंदू पेज क्या, ये सारे हिंदूज पे वो होता है अप्लाई। अगर सम्राट भाई आज बढ़ जाता है ना, तो 99% चांस है कि मेरी गांड जलेगी। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है भाई, ये हिंदूज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई बढ़ता है उसका भाई, तो सबसे पहले उसके बगल वाला हिंदू की गांड जलेगी, अरे बहनचोद कैसे बढ़ गया ये आगे। ये सबसे बड़ी सच्चाई है भाई, और ये मैं इस 2 साल 2.5 साल से बोलते आ रहा हूँ इस चीज इस को। पे एक बात बताऊं भाई, ऐसा है भाई कि सुनो, अपन अपन ना, एक बात तो मैं आपकी मानता हूँ कि जलते हैं, देखो ये हर रिलीजन में होता है कि जलते हैं, पर हमारे में जो जलन है ना वो इतनी बढ़ गई है, जलन इतनी बढ़ गई है कि जब जरूरत है ना साथ खड़े होने की, तब भी खड़े नहीं होते। अब आप किसी और रिलीजन में चले जाओ, वहां पे अगर वो जलते भी होंगे ना, जब जरूरत पड़ जाएगी तब वो साले इकट्ठे हो जाएंगे कि भाई यार भाई हमारे सुनो रिलीजन पे सुनो बात सुनो, आ गई। एडी हाँ भाई भाई सुनो। बोल। भाई अदर रिलीजन्स में सबसे पहली बात तो कास्टिज्म ही नहीं है, ठीक है, अपने यहाँ ही है। और नहीं ये वो रैंडम है, भाई वो अभी बोल उसकी रहे थे, बड़ी हिस्ट्री कास्टिज्म पढ़नी है, पड़ेगी, दिखती है। नहीं, सुनो, दिखती वो नहीं है। है, वो जो, और वो उनकी जो कास्टिज्म है, वो जो अगर हम सुन्नी शिया वाली कास्टिज्म पे जाए, वो भी इस बेसिस पे कास्टिज्म है कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच नहीं हुई थी कि हमारा खलीफा ये नहीं बनेगा, वो तो उन्होंने, वो फिर इकट्ठे भी हो जाते हैं एक वो बड़े। चीज ये है ना भाई, एक चीज ये है कि जो हम लोग पूरी हिंदू कम्युनिटी, पूरी राइट विंग लॉबी जो मुस्लिम्स पे बात करती है ना, हम चूतियों को शर्म आना चाहिए। हम लोग उनसे लाख गुना ज्यादा पीछे हैं। शर्म करो रे हरामियों, शर्म करो, शर्म करो, उनका इकोसिस्टम हमसे लाख गुना अच्छा है, हर चीज में, हर चीज में। ना भाई, मैं तुम्हें एक रील भेजता रहता हूँ, तुमने नोटिस किया होगा भाई, मैं मतलब कंटेंट देखता हूँ, उसमें वो आदमी दूसरे को इस बात पे गाली दे रहा है कि हिंदू हो के हिंदू को सपोर्ट नहीं करते। एक दिन रैंडम मैसेज कर दिया मैंने, भाई क्या सपोर्ट? बोले यार देख रहा हूँ कितने सारे हिंदू पेजेस हैं लेकिन मेरी रील शेयर नहीं करते हिंदुओं के। मैंने बोला भाई भाई मतलब जहाँ लड़ाई जहाँ होनी चाहिए कि भैया अपने को कैसे चीज़ों को आगे लेना है, कैसे हमारे भाई परेशान है ग्राउंड पे उनकी मदद करनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे मदद किस बात की चाहिए कि भाई वो हिंदू पेज हमारी रील शेयर नहीं कर रहा, और लिटरली फॉलोवर का गेम यार, मतलब सुनो सम्राट भाई, ये फॉलोवर का गेम तो चलो छोड़ो, अब इन लोगों को शाउट आउट तो चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये मेहनत नहीं दिखती कि रैंडम इंडियन गाय नाम था इनका पहले, और कितने कितने पेजेस इन्होंने अपने गवाए हैं इन सब चीज़ों के लिए, और आप लोगों ने भी कितनी मेहनत करी है। इनको डायरेक्ट शाउट आउट चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ इनकी रील्स में प्रमोशन तो किस चीज़ का होता है, और आप लोग उन चीज़ों को उनका प्रमोशन करते नहीं हो। ये लोग, ये चीज़ भी इनको नहीं दिखती, इनको सिर्फ शाउट आउट मेरे चाहिए।
वीर की एक वीडियो वायरल हुई थी चिकन वाली, हाँ वो हाँ, उसमें इन वो वीर उस उस वीडियो में बैंड के लोड़े लोटस विनबज चूते चूते प्रमोशन लगा और के अपने अरे सुनो पेज सुनो पे वीर डाल भाई, रहे और बढ़वे स्टोरी पे डोनेशन अलग से मांग रहे। सुनो मेरा सुनो पेट वीर में भाई, मेरा गया ना, क्या सुने भाई, बता रहा हूँ यार, दिक्कत बता रहा हूँ। मैं तो इतना जला मैं का इनके नाम के आगे जो ये लगा रहे ना डोनेशन के लिए बढ़वे, अब क्या बोलूं, खून जल गया मेरा इनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात वीर भाई को ना कहीं टैग किया ना कहीं कुछ, मतलब जिस बंदे के साथ कुछ हुआ है उसको जस्टिस तो दिलाओ, कैसे दिलाओगे? रील डाल मुल्ला के? पेल के चला गया, क्या जस्टिस दे बाक। अरे मेरी दिक्कत ये थी कि रैंडम सेना मेरे सपोर्ट में नहीं है, जो सारे सपोर्ट में आ गए, सारे हिंदू सेना आ गई, वही रैंडम सेना नहीं है, तो फिर अभी जस्टिस का झंडा मिलेगा। वीर भाई आपको एक बात बताए, जोक सपाट, तुम तो मेरे छोटे भाई हो और अभी तक हम मजाक करते आए हैं, लेकिन वीर भाई हम तुमको सीरियसली बता रहे हैं, अगर तुम एफआईआर करते ना, मैं हम सबसे पहले हम ही भाई अकेले मैं खड़े। आपको कॉल करूंगा। सोशल सुनो, मीडिया से एक ऐसी जस्टिस बात नहीं मिलती बताऊंगा, है भाई। सम्राट भैया को बता रखी है, हंस हंस के पागल हो जाओगे तुम, ठीक है? हाँ, सम्राट अंदर की बात हमको नहीं पता होगा भाई। पुलिस को भाई पता है, यहाँ पे लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ट्वीट कर दो भाई, अभी क्या है। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ भाई। एक क्या हुआ, कुछ भाई लोग थे, उन्होंने ट्वीट किया, उनको भी लगा कि वो भी रैंडम सेना बन जाएंगे। अच्छी बात है भाई, तुम धर्म के लिए काम करो, कुछ तो करो, इंस्पायर होके ही आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करिए आप। तो उन्होंने अरेस्ट कैंपेन स्टार्ट किया, ठीक है, उन्होंने बस स्क्रीनशॉट डाल दिया, दैट्स इट, पुलिस को टैग कर दिया और पुलिस ने रिप्लाई भी कर दिया। यूपी पुलिस में अब 90% पुलिस बस कॉपी पेस्ट में बिलीव करती है, बस आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, दैट्स इट, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। 90% पुलिस, 90% यूपी पुलिस की। लखनऊ, सम्राट भाई, लखनऊ पुलिस वाला केस याद है, वो ढीठ लोग नहीं कुछ किए भाई, मेरे वो 100% स्ट्राइक रेट पे दाग लग ही गया कि साला ये केस नहीं हुआ कंप्लीट। मैंने मैंने एमपी तक से कॉल करवाया भाई, हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मैंने एमपी तक से कॉल करवाया, वो एमपी तक का बात नहीं माने। तो इन्होंने क्या किया, ट्वीट कर दिया, मेरी टीम ने उनको डीएम किया कि भाई मतलब ये 3-4 केस ऐसा हुआ है, उन्होंने, मेरी टीम ने डीएम किया कि भाई इसका डिटेल दो जहां पे पोस्ट में गाली दिया गया है। तो उन्होंने बोला, ऐसे सामने से रिप्लाई आया, नहीं नहीं पुलिस का अब रिप्लाई आ गया, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो अरेस्ट नहीं हुआ, तब आके हमारी टीम को बोल रहे हैं और मुझे डीएम कर रहे हैं कि भाई इसको अरेस्ट करवा दो। तो यहाँ पे ये भी चीज खेल का है कि हमें ही हीरो बनना है। यहाँ पे ये नहीं है कि भाई काम होना चाहिए हमारा। कुछ लोग तो ऐसा है कि काम दूसरे का होता है, दूसरे का काम उठा के, यहाँ एक बंदा है क्या, अश्विनी, सुन नहीं रहा होगा, समझ ही क्या होगा भाई। तो वो भी चीज होता है, वो भी फ्रॉडिज्म होता है अलग लेवल पे, क्या ही बोला जाए। भाई अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ये हाथ जोड़ के देखो विनती है। रैनब भैया, मैं ना आउट ऑफ इंडिया रहा हूँ काफी टाइम से, इन मिडिल ईस्ट, ओके। तो वहाँ के जो जो मुस्लिम्स है ना, उनको इंडिया के जो ये कन्वर्शन ये सबसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये लोग को इंटरेस्ट भी नहीं है उस चीज में। यहाँ के जो है ना, ये लोग को पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू गेम खेलना होता है और अपने वोट बैंक बटोरना है। उस चक्कर में ये लोग देश की मावेन करके रखे हुए हैं, देश में हेटरेट रखा हुआ है इन्होंने, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं ऐसा झूठा झूठा बता के। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में सबको रहने का फुल आज़ादी, जो आज़ादी यहाँ पे है कंपेयर टू आउट ऑफ इंडिया में, वैसी आज़ादी कभी नहीं मिली है किसी को। लेकिन इनको ये आइडिया भी नहीं है, इंडिया में रह के बस ज्ञान फैलेंगे सारे के सारे। भाई इतना लिबरलाइजेशन है ना इधर पे। मैं बता रहा हूँ, वीर की बात निकली थी ना कि रैंडम भाई, मजाक से हट के बोल रहा हूँ, वीर भाई ने मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला ठीक है भाई अपन ट्राई करते हैं। और नो डाउट मैं भी थोड़ा सा उस टाइम उसमें नहीं था, मुझे करनी चाहिए थी हेल्प जितनी मैं कर नहीं पाया। और शर्म की बात ये थी, मुद्दा नोएडा का था, उत्तर प्रदेश का था, और उत्तर प्रदेश में भी अगर ऐसी घटना घट रही है तो बहुत शर्म की बात है। हालांकि उसके बाद जो होता है कि वीर भाई जो फिजिकली जिनसे भी बात की हो, वो लोग वीर भाई को ये बोल रहे थे कि आप एक काम करो, थाने चले जाओ, या मतलब वीर जो है राजस्थान का है, ही इज़ नॉट फ्रॉम नोएडा और यूपी ईटीसी, जो भी आप समझे। तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो मतलब जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन उसके ऊपर इतनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते कि वो अकेला व्यक्ति जाए, जिसकी उम्र अभी काफ़ी कम है, और थाने में जाके एफआईआर कराए। लेकिन जो वहाँ के लोकल हैं उनकी जिम्मेदारी बनती थी, जो कट्टर हिंदू शेर और अखंड भारत का जो बोलते रहते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे जिनसे 10 रुपए का काम नहीं होता, उन लोगों को जाना चाहिए था और उनको जाके फिजिकल वीर के साथ एफआईआर करानी चाहिए थी।
आज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक्स हैं, रीट्वीट्स हैं, अगर उसको उसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा, तो आप समझ लो एक रैंडम अकाउंट जो बेचारा अभी हमारी बात को सुन रहा होगा नीचे बैठ के, आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जस्टिस मिल जाएगा? और इसमें गलती आपकी नहीं सम्राट है। भाई सम्राट भैया, सुनो सम्राट भैया सम्राट सुनो। भैया, हाँ, जी मैंने भाई। ना शुरू करी है कुछ एक चीज नई, जिसमें हम्म मैं पूजा पाठ की सामग्री, गीता एंड हिंदू पुराण हम्म डिस्काउंट पे बेचूंगा, और ड्रेस भी बेचूंगा जिसपे कट्टर हिंदू शेर अखंड भारत के स्टिकर्स लगे रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप उसका प्रमोशन करें और हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तुम जो इतना डैंक बन रहा है तो पब्लिक को पता भी नहीं सम्राट भाई चलेगा कि सुनो, किस बारे में बात आपने अभी इन्फ्लुएंसर वाली बात बोली तो मतलब लक्ष्य भाई तो नोएडा में ही रहते ना, तो वो भी तो जा सकते थे वीर भाई के साथ। सम्राट गए ना, लक्ष्य अरे आया था ना हाँ, मेरे साथ, सम्राट सम्राट लक्ष्य ही तो चला था मेरे साथ, मैं आंसर दे लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य ही तो चला था ब्रो, पहली बार, दो बार चला था चेरी काउंटी वाले थाने में। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, कौन बोला था ये बात? मैं बोला था ये लफड़ेबाज। भाई तुम्हें लफड़ेबाज सही में पता लफड़ेबाज है। तुम्हें पता नहीं ना बैकएंड अरे पे लक्ष्य, नहीं नहीं भाई, आपने बोला ना, हमें क्या पता बैकग्राउंड में क्या हुआ क्या नहीं। जय श्री राम अभिषेक भाई। राम राम। वहां पे ना पुलिस वालों ने कैसे बोला हो? कि तेरी हैंडराइटिंग सही नहीं है, मुझे कल सुबह लेके आना। भाई वो तुम्हारा शक्ल देख के बोला। शक्ल तो ऐसा है रैंडम भाई, मेरी शक्ल तो अच्छी है तो मैं दिखा भी पाता हूँ, और इसी शक्ल के कारण लोग मुझे देखते भी हैं। इतना मैं अरे ना हम बड़े सहता, हैं भोसड़ी के, हम रैंडम ट्रोल कर मैं सकते ना हैं, तुम सहता, छोटे हो, तुम मत करो ट्रोल। बुद्धि भी छोटी है रैंडम हमारी। मैं ना सहता, एक नंबर की। मैं ना हाँ सहता। मेरे से कोई बोल देता ना, मैं ना सहता, मैं तुरंत डीपी डाल देता। भाई, हम वीर भी नहीं भाई, सहते। वीर तुमसे हम बड़े हैं, बड़े भाई होने के नाते रैंडम ट्रोल और कर सकते सम्राट हैं, भैया आग रैंडम मत लगाओ, नहीं ठीक कर है, सकते। हमारी बात खत्म हो गई। रैंडम भाई, भले ही गंदी हो शक्ल, लेकिन आज सिर्फ ऑडियंस को प्रूव करने के लिए डाल दो फोटो। नहीं सही है, देखिए। मेरी तो लिपस्टिक वाली फोटो देख ही ली होगी सबने। और रैंडम भाई को भागना पड़ा था, ट्वीट डालना पड़ा था। लड़की इतना चिल्लाई थी सच में अभिषेक भाई। बट मेरा मेरा अंगूठा लंबा है, मैंने कल पानी, ओनली 2 देखी। अरे वीर भाई आपने पानी पिलाया होगा अंगूठा को। अच्छा एक सेकंड, आप में से गदर 2 किसने देखी है यार? आई वांट ओपिनियन, क्योंकि यहाँ 900 रुपये का टिकट है और मेरे जैसा व्यक्ति इतना खर्चा करने से पहले सोचना चाहता है बॉलीवुड के लिए। अगर आप लेकिन सच्चे देशभक्त हैं तो गदर तो जरूर देखें, अगर आप नहीं देखते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। भाई सुनो, मुझे तो गदर मैंने 2 से मैंने पहले तो सम्राट भाई मजाक नहीं पुलिस कर को रहे हैं, आया ऐसे था। प्रमोशन हुआ है। भाई भाई सम्राट सुनो, भाई ऐसे सुनो, अरे सुनो, प्रमोशन हुआ है। सम्राट सुनो। भैया, अभिषेक भाई सुनो मेरी बात, मैंने ना गदर 2 का ट्रेलर देखकर रोस्ट वीडियो बना दिया था। मुझे बोला तू भाई अरे पाकिस्तानी है, तेरी गदर, आवाज भी पाकिस्तानी जैसी है। मैं कहा नहीं भाई, अभी नहीं जा सकता मैं पाकिस्तान, अरे तुम ये समझो। ये हिंदुस्तान भी मुसलमानों का है। भाई देखना पड़ेगा सम्राट भाई, मैंने आपको अपने अच्छी नाम लगी के है। आगे चौधरी नहीं लगा ये रखा। अगर ये जी एडी जो है सम्राट, ये अ, एडी इलक्ष का दूसरा अकाउंट तो नहीं है? नहीं नहीं, लक्ष्य नहीं भाई, कोलकाता ये जा रहा है भाई स्टैंड अप। ये सब एडी अलग एडी है अभिषेक भाई। अभी सारे कमेंट कर देना भाई उसकी फोटो पे जाके एडवांस में, मतलब कल जा रहा है कोलकाता, तो कौन ठीक है। कौन? तो लोकेशन एड्रेस कर देना तो ये कमेंट। लिख देना www.com। लक्ष्य कोलकाता जा रहा है क्या? हाँ, मैं तो वहीं पे लाना जाके। तो मैं बोल रहा और हूँ अमर्यादित वहां से टिप्पणियां मत करो, अच्छा से सम्राट मत भाई, वहां यूज से करो। दीदी आ रही हो, उस पर साइट डालते हो, आपको इनकी स्टैंड अप देखनी है www.com पे, और देव पिलाई। भाई मैं सम्राट मतलब, भाई होस्ट हो, कहीं धरा ना जाओ, समझे? वेस्ट बंगाल पुलिस को एफआईआर करने में देरी नहीं लगती है। तो वेस्ट बंगाल पुलिस मध्य प्रदेश आएगी तब तक तो अरे मैं राकेश रोशन गया 10-20 लॉन्च एडी में। एडी अरे एडी भाई, कौन तो पुलिस लखनऊ पहुंची थी, यूपी के अंदर पहुंची थी, पुलिस से पिटा गया था। शायद वेस्ट बंगाल पुलिस ही पिटाया था, अंदर रूम में बंद करके मारे थे तो। बाबू मोशाई করবো আমি তোমাকে ভালোবাসি। করবো কি করবো ए क्रेजी डीप। अरे दीदी अभी वहां गई थी मंदिर, मैंने देखा दीदी मंदिर गई, वहां पे जाके पता नहीं मंदिर में ऐसे दूर से फेंक रही। भाई इतना मेरे को शर्म है, मैं कहा इससे अच्छे तो जाती ही मत, आपने अगर दिखावा करना था तो। भाई मैं बता रहा हूँ रैंडम भाई, ये दीप भाई हैं, इनको जानते हो गए आप सब लोग, क्रेजी दीप। हाँ हाँ भाई। नाम सुना इनका। दीप भाई आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। भैया मैं तो भाग जाऊंगा, देखो यार, अगर आज बकचोदी करी तो। देखो दीप को पहले मेल ला रखा बहुत बड़ा।
हाई कोर्ट से। अमर्यादित टिप्पणियां नहीं करनी है भाई, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, इस स्पेस का नियम है, जी ठीक है? जी जी है ना? बिल्कुल भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं नीचे बैठी होती हैं, पुरुष बैठे होते हैं, बुजुर्ग बैठे होते हैं, समझ रहे हैं जी आप सर। बात को? तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप में बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? आप किसी अरे पब्लिक नेता स्पेस में मत आ रहे बनो हैं, किस भाई। तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, इसको व्हाट्सएप पे धमकी दे रहे हैं लोग, यहाँ पे बकचोदी फैल रहा है। गलती हो गई भैया। ओए, अच्छा, हाँ तो दीप भाई क्वेश्चन ये था कि अब तुम मुझे बताओ, हिंदू संगठन जो अभी अभी बने हैं वो क्या काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? नाम ले ले क्या किसी का? हाँ, ले लो हाँ भाई। मतलब जैसे रैंडम सेना है, लेके देखो पता चलेगा। अरे वो तो फर्जी है, छोड़ो अब। मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरे का नाम लो भाई, रैंडम सेना का छोड़ दो। भाई मैंने अभी लास्ट कुछ टाइम पे नोटिस किया, मैंने सम्राट भाई को बताया भी था कि अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ना, मतलब अपने चैनल पे हाँ, ऐसे टॉपिक्स को ओपिनियन नहीं देंगे कि कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, हिंदू मुस्लिम हुआ या कुछ भी हुआ है ना, उस पे कभी भी ओपिनियन नहीं देंगे। बट इन सभी लोगों ने इंस्टाग्राम का सेकंड पेज खोल दिया, उसके टाइटल में ये रहेगा कि हिंदू, उसके ऊपर हिंदू रिलेटेड ही कंटेंट तो रहेगा। तुम इतना इतना डिप्लोमेटिक क्यों हो रहे हो? सीधा कह रहा हूँ मैं, तो रजत पवार की बात हो रही है यहाँ पे। वो नहीं, शिवम सिंह आदमी, राजपूत की। और शिवम सिंह राजपूत की भी हो रही है। मैंने तो वो शिवम सिंह मैंने तो कुछ राजपूत और बोला है रजत, यार, बहुत सारे। अभी मैं सम्राट भाई को बता रहा था कि अभी कुछ मैं और रोस्टर्स तो दीप इस चीज के ऊपर वीडियो भी प्लान कर रहे हैं, वीडियो भी आएगी और बहुत अच्छे से। अभी तो क्या है, आप सिर्फ सुन रहे हैं एक वीडियो की तरह, आप वर्चुअली देखेंगे भी। वो शिवम सिंह राजपूत रैंडम सेना जैसा बदतमीज आदमी महिलाओं को दिन भर गाली देता रहेगा, और अभी देखो क्या कट्टर हिंदू शेर बना हुआ है इंस्टाग्राम पे। और इवन, लोग कमेंट जब करते हैं ना भाई, मेरा दिल खुश हो जाता है। अरे इवन सम्राट भाई, अब तो लड़कियां भी इंट्रो में जय श्री राम बोलने लग गई। हाँ, अब जैसे कि इधर पे इनने बात छेड़ी है तो बताना चाहूँगा, एक बहुत ही फ़नी फीमेल क्रिएटर हैं जिनका कंटेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनका नाम है सलोनी आपा। आजकल मतलब पहले के टाइम पे एक उनने मुझे ही खूब गालियाँ दी हैं, और मेरी माँ-बहन को भी याद किया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में। हालाँकि मेरे माता-पिता के स्कूल के संस्कार इतने अच्छे थे कि मैंने कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किया। लेकिन अभी हाल-फिलहाल वो भी वेव के साथ बहने लगी हैं, और अपने इंट्रो में, आउट्रो में क्यों करने लगी हैं? क्योंकि उनको दिखने लगा है। लेकिन मेरा सवाल सिंपल सा है, जब तक इस देश के युवा जो खुद को दीप कट्टर कौन है हिंदू वो? बोलते दीप हैं, नहीं करना। जो क्या अपने आप भाई? को कट्टर हिंदू बोलते हैं, वो जब तक कन्हैया लाल जैसे मुद्दों पे आवाज़ नहीं उठाएँगे, जब तक वो अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करेंगे उन लोगों को जो सनातन के लिए खड़े हैं, और तब तक मैं उनको नहीं मानूँगा कि ये वाक़ई में वेव वाले हिंदू हैं या रियल हैं। क्योंकि वेव वाले हिंदू हमने देख लिया वीर के मैटर में कितना ग्राउंड पे आ जाते हैं। कन्हैया लाल ने क्या किया भाई? अभी उसने कुछ बेवकूफी करी थी ना न्यूज चैनल पे बैठ, ओ भाई सॉरी वो, यार, हेलो, सॉरी। हेलो। अरे अबे यार क्या बोल रहा है एडी? अरे नहीं, वो सॉरी सॉरी विनय सॉरी कुमार। सॉरी 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 सॉरी, मैं उसकी बात कर रहा था, वो कांग्रेस का जो है दलाल। आई एम कन्हैया रियली कुमार। सॉरी सॉरी सम्राट, सॉरी सम्राट। सॉरी सॉरी। हाँ, अक्षित भाई। यार वो जो है ना बंदा, क्या नाम है उसका, हरदेव त्यागी। हाँ, यार उसका सीन क्या है, मतलब कि मैंने तो ये क्या कहते हैं, क्या देखा वीडियो मैंने उसका, मैंने भाई दिमाग खराब हो गया। यार भैया देखो, दीप डीएम दे ट्विटर का। मैं क्या बता मैंने रहा हूँ किया। भैया, अ, अब ना कुछ ये होता है परिवार में, कुछ लोग होते हैं बदतमीज। अब साला है तो झेलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो उसको उठवा रहे थे। उठाएँगे, एनसीडब्ल्यू में करी है यार, लेकिन मेरा क्या है ना, 2 मूड होते हैं यार। एक होता है कि करूँ, फिर एक मूड होता है कि यार समझ रहे हो, थकने वाले काम है। लेकिन आज ये है, सम्राट भाई के मूड पे डिपेंड है भाई। मेरा मूड होगा तो पीछे पड़ूँगा। एडी भाई, कोई एक आदित्य करके बंदे हैं, वो बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने डीएम भर रखा है कि सम्राट भाई और रैंडम भाई से इम्पोर्टेंट बात करनी है, बहुत ही जरूरी, तो एक बार अच्छा, इनको माइक दे दो। अब इम्पोर्टेंट बात ही होगी। क्या नाम है भाई आदि भाई का? आदित्य नाम है भाई का। अरे उनसे कह आदि, दो ना, डीएम कर दे, बता दे, मैं माइक दे दूंगा। हाँ, एडी इसको भाई आदि को भाई को डीएम कर बोलो। दो भाई, आदित्य भाई। हाँ, करो, अरे करो। मेरा भी नाम आदित्य है, हाँ, मेरे को ऐसा अजीब सा लग आदि रहा है। भाई इम्पोर्टेंट बात नहीं हुई ना, रिपोर्ट पढ़वा के अकाउंट उड़वाऊँगा अभी इंस्टेंट, ठीक है? दीप भाई आप कुछ अपना ओपिनियन शेयर कीजिए ना पॉलिटिकल। भाई
ये हम पे कहाँ है पॉलिटिकल ओपिनियन सम्राट यार। व्हाट्सएप चेक करो। ओपिनियन दो ना। तो वो तो डैंग रेशो आके बताएगा भाई। हाँ भाई सोनिया आपा पे कौन दे रहा है आप ओपिनियन? ओपिनियन दे रहे हो। अच्छा मैं ही दे रहा था। हाँ तो मैंने जैसा आपको जो वाकई में हिंदुओं की प्रॉब्लम